वेलकम टू बायोविजन क्लासेस गाइस। वेरी कूल इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट्स, जिसके अंतर्गत तुम लोग यह जान पाओगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रसनी क्या होता है, जिसको अंग्रेजी के अंदर हम लोग फैरिंग्स कहते हैं। इसके पहले के क्लास के अंदर हम लोगों ने माउथ कैविटी को सीखा है। माउथ कैविटी के अंदर जीभ, दांत और लार ग्रंथि को हम लोगों ने सीखा है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे ग्रसनी क्या होता है। ग्रसनी क्या है? तो ग्रसनी जो है ना, माउथ कैविटी, हिंदी में मुख गुहा का पिछला भाग को कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के अंतर्गत दो छिद्र होता है। इस तरह से समझने की कोशिश करोगे, ये ग्रसनी है, ये कॉमन पाथ है जो फूड को भी लाता है और एयर्स को भी लाता है। भोजन और वायु के लिए, दोनों के लिए कॉमन पथ होता है, सामान्य पथ होता है, जो हवा के साथ साथ भोजन को भी साथ में लाता है। और इस ग्रसनी के अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं। आगे वाला छिद्र जो है कंठ द्वार कहलाता है, जबकि पीछे वाला छिद्र निगल द्वार कहलाता है। कंठ द्वार आगे की ओर श्वास नली में, निगल द्वार आगे की ओर ग्रास नली में खुलता है। ये जो श्वास नली आगे फेफड़ा में खुल जाता है तथा ग्रास नली आगे आमाशय में खुलता है। कंठ द्वार और निगल द्वार के ऊपर एक पट्टीनुमा संरचना होता है जो कार्टिलेजिनस टिश्यू से बना रहता है, जिसको हम लोग एपिग्लोटिस करते हैं। जब एक इंसान भोजन को निगलता है तो यह एपिग्लोटिस इस कंठ द्वार को ढक देता है, जिसके वजह से भोजन श्वास नली में ना जाकर ये भोजन चला जाता है निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ग्रसनी का पार्ट्स, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सीखा कि ये मुख गुहा का पिछला भाग होता है। इसके आगे का जो पाचन तंत्र में जो अंग आता है उसको हम लोग नाम देते हैं ग्रास नली। ग्रास नली को अगर समझने का कोशिश करो तो ग्रास नली को अंग्रेजी के अंदर ईसोफेगस कहते हैं, अथवा उसको फूड पाइप भी कहा जाता है। ग्रास नली, ग्रसनी आगे की ओर निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में खुलता है। ये जो ग्रसनी है, ये पार्ट्स को ग्रसनी है। एक ग्रसनी निगल द्वार के द्वारा, ग्लोटिस के द्वारा आगे ग्रास नली में खुलता है। ग्रास नली आगे आमाशय में खुलेगा। ये जो ऑब्वियस है कि ग्रास नली आगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो स्टमक कहलाता है। ये ग्रास नली आगे आमाशय में खुलता है। ग्रास नली में किसी प्रकार का पाचक ग्रंथि नहीं होता है, अतः ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होगा, क्योंकि पाचक ग्रंथि नहीं है तो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलेगा। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलता है तो भोजन का पाचन यहाँ इम्पॉसिबल है। अतः किसी भी प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन्स है जिसके अंदर पाचन की क्रिया नहीं होता, तो उसका आंसर मारोगे ग्रास नली, जिसमें चूंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं मौजूद होता है। और इसमें जो भोजन है, ग्रास नली से भोजन आमाशय में जब आता है तो एक प्रोसेस के द्वारा आता है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्रमाकुंचन, अंग्रेजी में कहते हैं पेरिस्टेलाइसिस। अंग्रेजी के अंदर उसको कहते हैं पेरिस्टेलाइसिस। इस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है। पेरिस्टेलाइसिस क्या होता है? तो जब भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में आता है, ग्रसनी से ग्रास नली प्रवेश करता है, तो ग्रास नली के दीवार में एक तरंगनुमा संरचना उत्पन्न होता है, जिसके वजह से एक संकुचन होता है, एक शिथिलन होता है। एक बार संकुचन हुआ, एक बार शिथिलन हुआ, एक बार संकुचन हुआ, एक बार शिथिलन हुआ। और इस विधि से भोजन सरकते 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 और ये चलाता है आमाशय में। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं कर्माकुंचन। तो ये ग्रास नली के विषय में था, और आगे के लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ और विशेष जानकारी लेंगे। और इसके लिए इतना तक समझने में कोई तरह का डाउट रहा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।